विंटर सीज़न हो और अचार ना बनाया जाए, अचार वो भी मिर्ची का अचार, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि मिर्ची का अचार तो सारे अचारों में सबसे अच्छा होता है। लेकिन इस अचार को बनाने में कुछ सावधानियां रखनी पड़ती हैं। लोग कहते हैं कि मेरा अचार ख़राब हो जाता है, फफूंदी लग जाती है और अजीब सी स्मेल आती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसमें कुछ सावधानियां आप नहीं रखते हैं, कुछ लापरवाही हो जाती है, कुछ टिप्स का ध्यान रखना पड़ता है, जिसके कारण ये अचार कभी नहीं ख़राब होगा। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ आपका ये अचार सालों साल चलेगा। तो मैं प्रियंका शुक्ला मौसी की रसोई से आपको शेयर कर रही हूँ मिर्ची के अचार की रेसिपी, सालों साल खराब ना होने वाली रेसिपी। तो थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना और बढ़िया सा अचार खाना। तो चलिए फ्रेंड, बनाते हैं। जब भी मिर्ची का अचार बनाए तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा मिर्चा लें, क्योंकि ताज़ी मिर्ची से ही बढ़िया और टिकाऊ अचार बनता है। मैंने ये देखिए 1.5 किलो मिर्चा लिया है। इसको मैंने बहुत ही अच्छे 3-4 पानी से खूब बढ़िया से धो दिया और छत पे फैला के एक एक मिर्ची को अलग करके 2 घंटे तक सुखाया है। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि मिर्ची को अच्छी तरह से धो के और 2 घंटे तक धूप में सुखाएं, और वो भी एक एक मिर्ची को अलग से। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं, चलिए बताते हैं। अगले स्टेप में मुझे चेक करके देख लेना है कि मिर्चा बिल्कुल फ्रेश और सही हो, कहीं से किसी भी प्रकार से कटा ना हो, गला ना हो। अगर कहीं से कटा या गला हो तो उस मिर्ची को हटा के अलग कर लेंगे। उस मिर्ची को हम दूसरी तरह से बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे ये मैं बताती हूँ। तो ये देखिए मिर्चा चारों तरफ से बिल्कुल सही है। मैंने इस तरह से मिर्ची की डंडी को काट लिया है और इसका जो ये वाइट वाइट सा है इसको मैंने निकाल दिया है। तो ये देखिए इस तरह से अब ये बिल्कुल भी खाली हो चुका है और कहीं से भी नहीं रह गया है, क्योंकि इसके कारण ख़राब हो जाएगा। इसलिए इसको बहुत सावधानी से आपको निकालना है और धीरे से इसमें कट लगा देना है। और ये देखिए इस तरह से मिर्चा मेरा खुल जाएगा और इसमें मैं मसाला भर दूंगी। तो ये देखिए एक बार मैं फिर से दिखाती हूँ। मुझे इसकी डंडी को काट लेना है और इसका बीच से ये वाइट वाइट सा येलो जैसा निकाल देना है और इसमें बीच से कट लगा देना है। तो ये देखिए इस तरह से मेरा मिर्चा खाली हो जाएगा अंदर से और उसमें मैं मसाला भर सकती हूँ। मुझे इसके पीछे बिल्कुल भी नहीं निकालने हैं। मैंने सारी मिर्चों को चेक करके इसकी डंडी निकाल दी है और बीच से फाड़ दिया है। मेरे मिर्चे लगभग सभी अच्छे थे, थोड़े से ये मिर्चे कहीं से कटे थे, तो मैंने कोई रिस्क ना लेते हुए इसको साइड में कर दिया है। अब मैं इसका मसाला तैयार करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसका मसाला तैयार करते हैं। अचार बनाने के लिए मैंने जिन जिन मसालों का यूज़ किया है, तो ये खड़े मसाले कौन कौन से हैं आइए मैं बताती हूँ। ये देखिए 1 कटोरी के करीब मैंने ये सौंफ ली है। सौंफ ये मोटी वाली सौंफ है, मीठी सौंफ नहीं है, मसाले वाली सौंफ है। और ये मैंने ली है पीली सरसों, बनारसी राई है, हींग है, मेथी है, कलौंजी है, नमक है, पिसी खटाई है, सरसों का तेल है और हल्दी है। सारे मसाले मैंने देखिए ये बिल्कुल फ्रेश ही लिया है, चाहे वो पिसी खटाई हो, हल्दी हो, सब कुछ मैंने ताज़ा लिया है। क्योंकि अगर सब्जी या दाल चावल के हाथ से अगर घर के किसी भी मसाले को आपने छू लिया है, तो उस मसालों से अगर आप अचार बनाते हैं तो बहुत ही जल्दी ख़राब होता है। तो कोशिश यही करिए कि सारा आइटम बिल्कुल फ्रेश लीजिए, क्योंकि अगर ये आइटम भी आप बाज़ार से मंगाएंगे तो आपके बचे हुए आइटम घर में यूज़ हो जाते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। इसलिए मैं कोई भी आइटम घर का यूज़ किया हुआ नहीं ले रही हूँ, सब फ्रेश आइटम ही ले रही हूँ, ताकि मेरा अचार सालों साल चलता रहे और ख़राब ना हो। तो फ्रेंड्स चलिए मैं ये सारे मसालों को भूनती हूँ। मैंने इसमें खड़ी धनिया का यूज़ नहीं किया है, क्योंकि खड़ी धनिया से फफूंदी लग जाती है, इसलिए मैं खड़ी धनिया नहीं डालूंगी। अब इन मसालों को भूनते हैं। गैस मैंने ऑन कर दी है और कढ़िया मेरी गर्म हो गई है। इसमें मैं सबसे पहले ये मेथी डालूंगी और इसको हल्के से भूनूंगी। जब ये हल्के से भुन जाएगी तब मैं इसमें बाकी सारे मसाले डालूंगी, क्योंकि मेथी को भुनने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं सबसे पहले मेथी ही डालूंगी।
मेथी मेरी भुन गई है, देखिए इसमें चट चट की आवाज आ रही है। अब मैं इसमें कलौंजी डाल दूंगी और उसको भी एक बार चलाऊंगी और इसके बाद मैं इसमें सौंफ डाल देती हूँ। इसको भी मैं अच्छे से भूनूंगी हल्का सुनहरा लाल होने तक। सौंफ भी मेरी भुन गई है। अब मैं इसमें जो है बनारसी राई डाल दूंगी, हींग डाल दूंगी और ये पीली सरसों, इनको भी मिला के मैं भूनूंगी और गैस को बंद कर दूंगी क्योंकि कढ़िया मेरी बहुत भारी है। उसी की गर्माहट से ही ये बाकी सारे मसाले भुन जाएंगे और बराबर मुझे चलाते ही रहना है। तो मसाला मेरा ठंडा हो गया है। अब मैं इसको मिक्सी के जार में डाल के पीस लेती हूँ। पीली सरसों के साथ में बनारसी राई इसलिए डालती हूँ क्योंकि इससे अचार टिकाऊ भी रहता है और खट्टा भी होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब ये ठंडा हो गया है, इसे पीसते हैं। तो ये देखिए मसाला मेरा दरदरा सा पीस के तैयार है। अब इसमें मैं बाकी सारे मसाले भी मिला देती हूँ, जैसे कि हल्दी है, तेल है, नमक है, ये सब भी मैं इसमें मिला देती हूँ और फिर अचार को भरती हूँ। अब इस मसाले में मैं ये पिसी खटाई भी डाल देती हूँ, हल्दी डाल देती हूँ, नमक डाल देती हूँ और तेल भी डाल देती हूँ। इन सबको मैं अच्छे से मिला लूँगी। मुझे हाथ से सबको बराबर मिला लेना है ताकि ये सारा तेल मसाला आपस में मिक्स हो जाए। तो ये देखिए अचार का मसाला मेरा बिल्कुल तैयार है। इस तरह से ये लड्डू बन रहे हैं तो समझ लीजिए आपका तेल इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो फ्रेंड्स चलिए इस मसाले को मैं अचार में भरती हूँ। तो मैं सबसे पहले ये मिर्ची का मुंह खोल लूँगी और इसमें इस मसाले को अच्छी तरह से भर दूँगी। मुझे चारों तरफ उंगली से ऐसे फैला देना है। मसाला आप अपने हिसाब से जितना चाहें भरें, इस तरह से आप कर देंगे और इसको कस के दबा देना है। तो ये देखिए आपका अचार खुलेगा भी नहीं और बहुत बढ़िया से तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे मिर्चों को भर दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से भरते हैं और जितना मसाला चाहें उतना ही मसाला आप डालें। और ये इस तरह से बंद कर दिया और दबा दिया और एक एक करके रखते जाएंगे। तो फ्रेंड इसी तरह से मैं सारी मिर्चों को भर देती हूँ। तो ये देखिए अचार में पूरा मसाला भर गया है। अभी मैं इसमें तेल नहीं डालूंगी, 2 दिन तक मैं इसे धूप में रखूंगी। इसमें मैं ये स्टील की जाली बंद कर दूंगी ताकि इसके छेद से अंदर धूप भी जाती रहे और किसी प्रकार की गंदगी भी अंदर ना जाए। और इसको मैं धूप में 2 दिन तक जो है रखूंगी। उसके बाद ही मैं इसमें तेल डालूंगी और जार में भरूंगी। और बचे हुए मिर्चों को देखिए ये मैंने महीन महीन काट लिया था, उसकी कटी फटी गंदगी निकाल दी थी और इसके ऊपर भी थोड़ा सा ये मसाला मिला दिया है और इसको मिला के भी मैं अचार धूप में रख लूँगी। और ये भी खाने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन इसको अगर आप उस मिर्चे में मिला देते तो ये ख़राब हो जाता। इसको अलग से आप रखेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं इस सबको धूप में रखती हूँ। तो ये देखिए अचार को मैंने धूप में रख दिया है। अब ये धूप में अच्छी तरह से पक जाएगा और ये पानी भी देखिए छोड़ने लगा है, इसीलिए इसमें तेल पहले से नहीं डालते हैं। जब 2 दिन तक हम इसको धूप में रखेंगे, इसका पानी सूख जाएगा, तब हम इसमें तेल डालेंगे। तो मैं इसको ढक के रख दे रही हूँ। अचार को रखे हुए 2 दिन हो गए हैं। मैं अब धूप से ले आई हूँ। मैं इसे दोपहर में 2 बजे ही धूप से ले आई थी। अब ये अचार थोड़ा सा ठंडा हो गया है। अब मैं इसे जो है जार में भरूंगी। जार में भरने से पहले ये ध्यान रखना है कि अचार ठंडा हो जाए तभी इसको जार में भरें। अब मैं तेल में डुबो के इसको जार में भरती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, जार में भरते हैं। तो ये देखिए मैंने इसमें मिर्चा भर दिया है। थोड़ा सा मैंने आप पहले भी बताया कि मैं इसको खाली रखूँगी, पूरा नहीं भरूँगी, क्योंकि धूप जो है इसमें अंदर अच्छी तरह से चली जाएगी और हवा भी लगती रहेगी। अब मैं इसको साइड में रखती हूँ और बचे हुए मिर्चे को दूसरे जार में
भर देती हूँ। देखिए तेल मेरा अभी भी बचा हुआ है और वो मिर्चे सारे तेल में डूब चुके हैं। तो ये बचे हुए मिर्चे भी मैं सारे इसमें डुबो डुबो के भर देती हूँ और इस तरह से ये अचार खराब भी नहीं होगा और ज़्यादा तेल भी नहीं लगेगा। तो ये देखिए मैंने इसमें मिर्चा भर दिया है। थोड़ा सा मैंने आप पहले भी बताया कि मैं इसको खाली रखूँगी, पूरा नहीं भरूँगी, क्योंकि धूप जो है इसमें अंदर अच्छी तरह से चली जाएगी और हवा भी लगती रहेगी। अब मैं इसको साइड में रखती हूँ और बचे हुए मिर्चे को दूसरे जार में भर देती हूँ। देखिए तेल मेरा अभी भी बचा हुआ है और वो मिर्चे सारे तेल में डूब चुके हैं। तो ये बचे हुए मिर्चे भी मैं सारे इसमें डुबो डुबो के भर देती हूँ और इस तरह से ये अचार खराब भी नहीं होगा और ज़्यादा तेल भी नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स मैंने ये दोनों जार को भर दिया है मिर्चे से और इसमें तेल भी बच गया है। अब ये तेल अगर बच गया है तो मैं इसमें डाल देती हूँ। ये थोड़ा थोड़ा तेल ये दोनों में डाल देती हूँ और ये मेरा मिर्चा खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, तैयार है। आप इसको अब खा सकते हैं। और अब इसको मुझे ज़्यादा देर धूप में नहीं रखना है, सिर्फ मुझे 15 दिन तक 1 घंटा ही धूप में रखना है, क्योंकि मैं इसको अगर ज़्यादा देर तक धूप में रखूँगी तो ये गल जाएगा और पतले पतले छिलके जैसा हो जाएगा। क्योंकि ये काट काट के खाने वाला अचार मैंने बनाया है, तो इसको ज़्यादा देर आप धूप में नहीं रखिएगा। सिर्फ 1 घंटा ढक्कन खोल के या तो इसके ऊपर सफ़ेद कपड़ा बिछा के बांध दीजिएगा और धूप में रखिएगा। तो मैं अभी इसको ढक्कन को बंद कर देती हूँ और सुबेरे 1 घंटे के लिए तेज़ धूप में रखूँगी। तो फ्रेंड आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।